सेल्फ के आर्मेचर के बारे में बात करेंगे कि ये जो आर्मेचर होता है ये ख़राब हो जाता है तो सेल्फ काम नहीं करता, तो इसे कैसे चेक करते हैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से मैं बताता हूँ कि इसको चेक करने का एक तरीका होता है, तो इसे कैसे चेक कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहले इसको मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं या सीरीज से चेक कर सकते हैं। तो सीरीज से बेटर होता है कि मल्टीमीटर से हम इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों इसमें ना चेक करने के 4 पॉइंट होते हैं। जैसे कि पहला है कि हमारे ये कॉम्पिटेटर होता है, ये ख़राब हो जाता है, इसे चेक कर लो, इस पर कार्बन सही नहीं चलता है। दूसरा हमारा ये है कि ये शॉर्ट हो जाता है, उसे कैसे चेक करेंगे। तीसरा ये है कि ये क्रॉस हो जाता है, यानी कि ये अंदर से जो वायर है इसके अंदर जो कागज़ लगा हुआ होता है पेपर, वो भी घिस जाता है। वो जल जाने के कारण ये क्या बॉडी के साथ टच कर जाता है, तो ये जब हम करंट देते हैं तो ये क्या प्रॉपर तरीके से घूम नहीं पाता, इसलिए इसको है ना हमें नया बदलना पड़ता है। ये रिपेयर भी हो जाता है बट इतना सक्सेसफुल नहीं होता, रिपेयरिंग ये चलता नहीं है, इसलिए इसे हम नया ही रिप्लेस करते हैं। तो इसे कैसे चेक करेंगे और उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। और होता क्या है दोस्तों, इसमें ना ये वाला पॉइंट है जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होता है बेरिंग या बुश लगता है, तो ये जब घिस जाता है तब ये क्या अनबैलेंस होके चलता है, तो ये क्या बॉडी के साथ टच करके नहीं ये यहाँ से शॉर्ट हो जाता है, इसलिए घिसता है। तो क्या होता है, ये जब करंट आता है तो ये अंदर से कागज पूरा जल जाता है। इसलिए सबसे पहले ये वाला पॉइंट भी आपको चेक कर लेना होता है कि ये यहाँ से हमारा बेरिंग खराब तो नहीं हो गया या बुश तो खराब नहीं हो गया। दूसरा एक इधर भी पॉइंट होता है जो कि ये वाला पॉइंट है हमारा दोस्तों, ये वाला बुश भी कट जाता है तब भी हमारा आर्मेचर जल्दी खराब होने के चांस। आर्मेचर इतनी जल्दी खराब नहीं होता, खराब होने के 2 ही कारण है, या तो ये हमारा कॉम्पिटेटर घिस जाता है कार्बन बुशों की वजह से, या फिर ये हमारे बेरिंग खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों आओ हम आप इसको कैसे चेक करते हैं वो एक बार दिखा देता हूँ। तो इसे हमने मल्टीमीटर ले लिया है, इस मल्टीमीटर की सहायता से हम इसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ना कंटिन्यूटी पर रख लेंगे। कंटिन्यूटी यानी कि हमारे जहाँ विस्लिंग साउंड आता है वहाँ पे इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद में दोस्तों ये जो पॉइंट्स है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमारा विस्लिंग साउंड आ रहा है, ठीक है दोस्तों, विस्लिंग साउंड आ रहा है, ये विस्लिंग साउंड आना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा कॉम्पिटेटर है इसके ऊपर हमारा विस्लिंग साउंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे कि अब हम चेक कर रहे हैं ये 2 पॉइंटों पे हमारा विस्लिंग साउंड आ रहा है, लेकिन आगे भी आ रहा है हल्का हल्का। लेकिन अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, तो वो उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। तो ये वाला पॉइंट है हमारा, इससे हमारा विस्लिंग साउंड नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से हमारा विस्लिंग साउंड आता है इस कॉम्पिटेटर से इस पॉइंट पे, तो ये समझिए कि ये हमारा शॉर्ट हो गया है। जैसे कि हमारा यहाँ पे आ रहा है बट इस पे नहीं आना चाहिए, इस पे नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो ये हमारा आर्मेचर शॉर्ट है। और इसके दूसरी चीज़ ये भी है, हमारा ये कार्बन बुश है। ये कार्बन बुश क्या करता है, इस कॉम्पिटेटर का इसको ख़त्म कर देता है। कई बार क्या होता है कि ये हार्ड कार्बन बुश जब जल डालते हैं तो ये क्या होता है, ये घिसना चालू हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें ओरिजिनली ही कार्बन डलने चाहिए, और अगर आप लोकल कार्बन बुश डालते हैं तब ये आर्मेचर हमारा घिस जाता है। तो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये जो हमारा आर्मेचर है जो कहाँ कहाँ लगा होता है, जैसे कि ये हमारा बुश है, ये एक हमारा होजिंग है, ये हमारा बेरिंग है। बेरिंग के ऊपर जैसे कि ये यहाँ लगा रहता है तब ये हमारा आर्मेचर घूमता है, तो ये चीज़ ना घूमती है। जब ये हमारा घूमेगा ये हमारा इस पॉइंट में लगा रहता है, तो ये होता क्या है, ये ऐसे लग के नहीं हमारा इसके साथ रहता है, एक बॉडी होती है, इस हिसाब से ये हमारा आर्मेचर इसमें लगा रहता है। जब ये बुश हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं तो ये हमारा किसी के साथ टच करके चलता है। तो आपने देख लिया कि हमने इसको आर्मेचर को चेक करने का यही एक तरीका है कि ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा जो ये कार्बन हमारे इस पे चलते हैं दोस्तों, इसको यहाँ से प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए। और एक इसमें जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो झिरी है, इस झिरी एक दूसरे के साथ मिली नहीं होनी चाहिए। अगर ये मिली होगी तो ये क्रॉस पोजीशन हो जाती है, कि यानी कि क्रॉस हो। आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ, ये जो कॉम्पिटेटर के ऊपर एक एक झिरी बनी हुई है, यानी कि ये खांचे बने हुए हैं, इनको हम आरी के ब्लेड से साफ कर लेते हैं। इनमें क्या अब्रक लगी हुई होती है जो ये एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होने देती। सिर्फ ये जब काम करता है तो ये खाली मैग्नेट में काम करता है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं आरी के ब्लेड से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ के बारे में समझ आइए कि ये हमारा कार्बन बुश है, इसमें भी क्या होता है 2 अर्थ और 2 करंट के होते हैं। तो उनको चेक करने का तरीका है दोस्तों, ये जो हमारा ये करंट का है, यहाँ से हम चेक करते हैं तो इन 2 में हमारा करंट आना चाहिए। तो इन दोनों में हमारा कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको पता लगना चाहिए कि हमारे पास कंटिन्यूटी के 2 हैं और 2 हमारे माइनस के होते हैं। जो माइनस के इस पॉइंट से हम चेक करते हैं तो ये 2 माइनस के होते हैं। तो ये 2 माइनस के हमारे पास हैं।
ये दो माइनस के होते हैं और ये दो प्लस के होते हैं। तो जब जैसे हमारे पास करंट आता है और माइनस हमारे पास मिलता है तो ये हमारा घूमना चालू करता है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ये आर्मेचर कैसे खराब होता है और इसमें खराब होने के पार्ट क्या क्या होते हैं। मैन इसमें दो ही चीज़ होती है, या तो ये कम्यूटेटर खत्म हो जाता है या फिर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपको इसको रिप्लेस करना होता है। दोस्तों आज हमने जो आर्मेचर के बारे में आपको पूरा डिटेल से बता दिया है, और ये आर्मेचर जो कि हमारा गाड़ी के अंदर सेल्फ में लगा होता है, ये इंजन को स्टार्ट करने में काम आता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।